एक बात बताओ, रावण का एक बेटा है मेघनाद, वो इंद्रजीत, नारद जी काम जीत। एक ने इंद्र को जीता, एक ने काम को जीता। इतने में हनुमान जी आ गए, याद रखना हनुमान जी आ गए। तो नारद जी हैं काम जीत, मेघनाद है इंद्रजीत। हनुमान जी बीच में आए तो भगवान ने कहा ये हनुमान आ गए, नारद तुम हो कामजीत, मेघनाथ इंद्रजीत है। लेकिन हनुमान इंद्रिय जीत हैं, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इन्होंने तो इंद्रियों पर विजय पाली है। बोलो पाली कि नहीं पाली? हनुमान जी ने किस पर विजय पाई? इंद्रियों पर। इंद्र को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रियों को जीतना बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं? काम को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, काम के अभिमान को जीतना ये बड़ी बात है। काम को जीत लिया ये बड़ी, काम के अभिमान को, काम जीतने के बाद अभिमान ना आवे उसको जीतना। नारद जी काम को जो जीत लिए, लेकिन काम का जो अभिमान हुआ जीतने वाला उसको नहीं जीत पाए। तो भगवान ने एक लीला की और श्राप ले लिया, लेकिन नारद को बचा लिया। देखो भाई, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, नारद जी ने काम को तो जीत लिया था, लेकिन काम के जीतने का जो अभिमान था उस अभिमान को नारद नहीं जीत पाए। इसलिए भगवान ने प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कि करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। जिम बालक कहीं महतारी, जिम बालक कहीं महतारी। करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। भगवान का एक स्वभाव है कि जो भक्त हो जाए भगवान का, यदि अभिमान करता है तो भगवान बचा लेते हैं उसे। यदि कोई भूल करता है तो भगवान भूल का सुधार कर देते हैं। क्यों? बेटा भूल करे तो माँ बाप का क्या काम है? उस भूल को सुधारे। बेटा गलती करे तो बेटे की गलती को दूर करे, और गलती ना करे बेटा ऐसा उसको उपदेश दे, ऐसा ज्ञान दे। ये माँ बाप का परम धर्म है। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारद ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, लेकिन काम को जीत लिया, इसका अभिमान हुआ। तो भगवान को चिंता हुई और भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी मैं नारद की रक्षा करूंगा, ये मेरा बेटा है, मैं रक्षा करूंगा। एक बात आपको और बताएं, जब बेटा मनमुखी काम करने लगता है तो बाप डांटता है, और बाप डांटता है तो बेटे को बुरा लगता है, और फिर बेटा आए बाएं साएं बकने लगता है। क्यों बकने लगता कि नहीं? यही तो कंडीशन है। आप खैर अनुभवी लोग बैठे हैं, आप भुक्तभोगी हो। अच्छा एक बात आपको बताएं, जैसे तुम बेटों के भुक्तभोगी हो, वैसे हम चेलों के भुक्तभोगी हैं। हम महात्मा हैं, हमारे पास चेले हैं, तुम्हारे पास बेटे हैं। तो जैसे बेटे होते हैं वैसे ऐसे चेले होते हैं, है ना? हमने देखा है ये। कोई चेला अगर गलती करता है तो गुरु होने के नाते हम डांटते हैं कि देखो देखो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो वो पहले तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसकी भाव भंगिमा ये बता देती है कि वो अंदर से आए बाएं साएं बक रहा है। हम बोल नहीं रहा है, लेकिन कुछ अंदर से बक रहा है। अच्छा वो जैसे ही वो दूर होता है तो फिर कहता है, दूर होता है तो ये एक बात कहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में विकार आ गया ना। तो क्या कहता है वो? हमको तो 1.5 घंटे से समझा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं समझते। हमको तो समझा रहे हैं 1.5 घंटे। बोलो भाई ये क्या है? ये बेकार है। ये क्या है? ये विकार है अंदर का। वो आए बाएं साएं बकने लगा, उसका विकार बोल पड़ा, विकार बोल पड़ा।
ऐसे ही नारद जी का विकार बोल पड़ा था। ये श्राप जो नारद जी ने दिया है, ये नारद का विकार था कि नहीं था, बोलो भाई। लेकिन याद रखना, वो शिष्य जो है जब इस प्रकार की भाषा बोलता है तो गुरुजन यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, इसके विकार को अब हम दूर करेंगे, चाहे जैसे दूर हो लेकिन हम दूर करेंगे, इसकी बात को सहेंगे लेकिन इसके विकार को हम दूर करेंगे। ये पिता संकल्प ले लेता है, वैसे ही गुरु संकल्प लेता है, वैसे ही भक्त में जब विकार आता है तो भगवान संकल्प ले लेता है कि मैं इसके विकार को दूर करूंगा, दूर करूंगा विकार को, चाहे जो कुछ भी हो मुझे सहना पड़े मैं सह लूंगा, लेकिन इसके विकार को करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। भगवान ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं सुनो पार्वती, इतने दयालु और कृपालु हैं कि नारद के मन में जो विकार आया उस विकार को दूर करने के लिए भगवान ने एक माया का नगर बनाया। किसका नगर बनाया? माया का नगर बनाया और विश्व मोहिनी को भेज दिया। विश्व मोहिनी का अर्थ जानते हो क्या होता है? विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात कुल मिलाकर के नाम हो गया भगवान की माया। जो विश्व को मोहित कर रही है वो कौन है, जल्दी बोलो? भगवान की माया। तो आज भगवान की माया स्वयं पहुंच गई नारद के विकार को दूर करने के लिए, समझ गए हो कि नहीं? भगवान की माया। अच्छा, ये कोई नगर नहीं था, ये माया का नगर बनाया गया था। और बोलो किसने बनाया माया का नगर, जल्दी बोलो? माया का नगर बनाया है भगवान ने। अच्छा सही बताओ, तुम सब जितने रह रहे हो इस संसार में, ये संसार किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। तो हमको थोड़ा कम सुनाई देता है ना, तो इसलिए तुम चुप रह जाते हो, तो हमें पूछना पड़ता है। ये माया का पूरा संसार बना के तैयार किया है भगवान ने। बोलो किया है कि नहीं किया है? किसने तैयार किया है? भगवान ने तैयार किया है। अच्छा बोलो भैया, जब भगवान ने तैयार किया है तो भगवान के ही सब हैं, बोलो हैं कि नहीं? चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, बोलो रह रहे हैं भगवान के ही नगर में, भगवान के ही संसार में सब रह रहे हैं। बोलो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अब एक बात सुन लेना, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। पिता एक है लेकिन पुत्र अनेक हैं, लेकिन सबका एक ही जैसा आचरण होगा, जल्दी बोलो? सबका एक जैसा आचरण नहीं होगा। एक पुत्र वो है, देखो हम क्वालिटियां सुना दें जरा, जैसे संत और राक्षस, देवता और दैत्य, इनकी एक क्वालिटी बता रहा हूं। आप लोगों में भी क्वालिटी, परिवार की क्वालिटी बता रहा हूं। जैसे 4 पुत्र हैं, एक पुत्र जाता है पिता के पास, तो पिता आदेश देता है, वो सुनता है और पालन करता है, बोलता नहीं है। देखो आचरण की बात कर रहा हूं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। एक पुत्र वो है जो पिता के पास जाता है और पिता आदेश देता है, वो सुनता है और करता है, आज्ञा का पालन, कहता नहीं है। दूसरा पुत्र जाता है, वो सुनता है, पिता की आज्ञा को सुनता है और सुनने के बाद अपनी क्षमता का वर्णन करता है कि पिताजी आपने 4 काम बता दिए, लेकिन हम 2 तो कर सकते हैं, लेकिन 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया उसने, जल्दी बोलो? किया कि नहीं किया? उसने कहा पिताजी हम आज्ञा का पालन तो करेंगे, लेकिन 4 काम आपने बताए हम 2 ही कर पाएंगे, हम 2 नहीं कर पाएंगे। तीसरा जाता है, पिता ने उसे भी आज्ञा दी, तीसरे को जैसे ही आज्ञा दी तो उसने कहा पिताजी आपने काम तो बताया है, लेकिन इस समय व्यस्तता बहुत चल रही है, तो अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही फुर्सत पाएंगे तैसे ही काम करेंगे। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो बात को? पिताजी आपने कह तो दिया है, ठीक है, लेकिन इतनी व्यस्तता है, इतनी बिजी लाइफ, व्यस्तता,
अभी तो नहीं, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपका कार्य कर दूंगा। अब चौथा पहुंचा, अलग अलग विचार बता रहा है, पृथक पृथक गुणशील आचार्य। अब चौथा पहुंचा, जैसे ही चौथा पहुंचा पिताजी ने कहा बेटा हमारी बात सुनो। तो कहता हाँ सुनाओ, लेकिन पहले ये बताओ हमारी बात सुनोगे, काम करोगे कि नहीं करोगे? तो वो कहता है कि हाँ आपकी हम सुनेंगे और हमारी आप सुनो, तब तो बात बनेगी। वो नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपकी हम सुनेंगे, हमारी आप सुनो। तो फिर पिता कहेगा कि देखो मैं पिता हूं, हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुने न सुने, लेकिन तुम हमारी सुनो, हम पिता हैं। तो फिर वो कहता है एक बात बताओ, आप पिता हो, हम पुत्र हैं। लेकिन हम पुत्र थे, लेकिन जब से मेरी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो हम भी पिता बन गए। हम बाप तुम बाप, दोनों बराबर। बताओ कौन छोटा कौन? पृथक पृथक गुणशील आचार्य। बोलो भाई, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचार्य। बस यही अंतर है, याद रखना। भक्त पुत्र में और दैत्य पुत्र में, बोलो यही अंतर है कि नहीं? तो ये जितने राक्षस हैं ये भी परमात्मा की संतान हैं, लेकिन सही बात है ये दैत्य संस्कृति के पोषक हैं। इसलिए भगवान भगवान तो है, लेकिन भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं हैं। ये दैत्य यही कहते हैं कि तुम भगवान हो, अब हम भी भगवान हो गए हैं, तुम भगवान हम भगवान, भगवान भगवान में हो जाए फैसला, अब किसका अस्तित्व रहता है? ये दैत्य हैं, दैत्य। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचार्य। लेकिन नारद मेरा प्रिय पुत्र है, संपूर्ण कार्य तो नारद करता है, और ऐसा मेरा पुत्र है कि ये दैत्यों के पास भी जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता है? और दैत्य भी इसकी बात मानने को तैयार हैं। लेकिन आज ऐसा प्रिय पुत्र मेरा प्रभावित हो रहा है, अब मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको मैं प्रभावित नहीं होने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा नारद के ऊपर परम कृपा की है भगवान ने, इसलिए माया का नगर बना दिया है। और जैसे माया का नगर बना के तैयार किया, और भगवान ने विश्व मोहिनी अपनी माया को भेज दिया। और जैसे माया को भेजा तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे। अब जैसे नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो माया के नगर में पहुंचे, और जैसे पहुंचे तो भ्रमित हो गए, क्योंकि वहां का जो राजा है वो राजा एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि आप जैसा संत मेरे नगर में पहली बार आया तो निश्चित है कि मेरी बेटी विवाह के लायक है, और आप जैसा संत आ गया, अब निश्चित रूप से ये मुझे पता लग जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरी बेटी का वर कहाँ रहता है, मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा, कहाँ रहता है, ये सारा का सारा समाधान मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपने भी हिमांचल को बताया था कि नहीं, कि तुम्हारी बेटी तपस्या कर रही है, चिंता मत करो, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्तस रेख, परिहस्तस रेख। ये लक्षणों से युक्त इनका पति होगा, और वो कोई सामान्य साधारण नहीं है। ये लक्षण महादेव जी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? महादेव जी में मिलते हैं। इसलिए महादेव ही पति के रूप में। तो पार्वती जी बोल पड़ी थी, बरों संभुनत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। कहे हाँ ये बात तो सत्य है। तो शंकर जी ने कहा देखो हम भी मिले हैं तो नारद जी के माध्यम से ही मिले तुम्हें, और आज भगवान ने ऐसी मायक प्रपंच किया कि नारद जी पहुंच गए, और नारद जी से कह दिया कि महाराज देखो हमारी बेटी का हाथ देखो, और हाथ देख के बताओ इसे वर कहाँ मिलेगा, वर मिलेगा कहाँ। तो कहे बेटी का नाम क्या है? बोले विश्व मोहिनी। तो बोले नारद जी को ये समझ लेना चाहिए कि विश्व मोहिनी का अर्थ है विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। तो अच्छा बोलो भगवान की माया का वर्ण भगवान ही करेंगे कि कोई दूसरा करेगा? जल्दी बोलो, भगवान की माया का वर्ण कौन करेगा?
भगवान करेगा। तो ध्यान से सुनना, भगवान की ये माया है। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने हाथ देखा, क्या लिखा था उसमें? आहा, नारद जी ने जैसे हाथ देखा तो उसमें क्या लिखा था? जो यह बरे, जो यही बरे, अमर सोई, समर भूम तहि जीतन कोई। जो यही बरे अमर सोई, इसका अर्थ ये था कि जो संसार में अमर है वो इसका वर्ण करेगा। लेकिन नारद जी उल्टा समझ बैठे कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा क्यों भाई, उल्टा समझ बैठे कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे, वो एक गीत गा रहे थे और बहुत से लोग सुन रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने सुना, रिएक्शन पैदा हो गया उसको। क्या? वो अर्थ समझ नहीं पाया, उल्टा अर्थ समझा। वो महात्मा गा रहे थे, मीन मरे गहिरे जल में, कबहू न मरे जल के बिल गाए, पाप किए सब जीव तरे, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। उसने कहा पाप ही करने से तरना है, महात्मा कह रहे हैं, भगवान का नाम लेने से नहीं। अच्छा गा कैसे? अब सुनिए, अब बात तो सही है, यही है, लेकिन अर्थ गलत समझा। वो गायन जो था महात्मा का और जो गीत था वो गीत के बोले ही थे। मीन मरे गहिरे जल में, कबहू न मरे जल के बिल गाए, पाप किए सब जीव तरे, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। समझना नहीं, हो उल्टा समझ गया अर्थ। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो महात्मा जी से कहते कि महाराज ये समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, तो महात्मा समझाते। लेकिन इसका अर्थ क्या है? मीन मरे गहिरे जल में, कबहू न, मीन मरे गहिरे जल में, कबहू न, फिर मरे जल के बिल गाए, ओ पाप किए सब जीव तरे, कबहू ना, फिर तरे हरि के गुण गाए। अब बताओ, इसका अर्थ अगर उल्टा पुल्टा तुम करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नारद जी ने जो अर्थ लगाया, हस्तरेखा देख के, उसमें क्या लिखा था? जो यही बरे अमर सोई। तो अर्थ यह है, जो अमर है वही इसका वर्ण कर सकता है, वही पति है। तो बोलो भाई, अजर अमर अस्तित्व जिसका संसार में, वो परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा। और मायापति कौन है भगवान का? एक नाम है मायापति, बोलो है कि नहीं? तो मायापति भगवान हैं। अच्छा बोलो भैया, माया का वर्ण मायापति ही करेगा, करेगा कि नहीं? लेकिन नारद जी सोचने लगे कि ओहो, इसके साथ अगर मैं विवाह कर लूंगा तो अजर अमर हो जाऊंगा। तो नारद जी स्वयं विवाह के चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा ये बेटे की सोच ही गलत हो गई, ये बेटे की सोच गलत हो गई। अच्छा एक बात बताओ भैया, कोई बेटा विवाह करने की इच्छा रखे अलग बात है, तो इंतजाम किया जाएगा। लेकिन वो माँ से ही विवाह करने की इच्छा रखे, ईमानदारी से बताओ, इससे बड़ा बेकार और क्या हो सकता है? तो नारद जी विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहते थे। ये विश्व मोहिनी भगवान की माया है, अर्थात भगवान की वर्णी है, पत्नी है, बोलो है कि नहीं? लेकिन नारद जी कहने लगे, जप तप कछु न हो यही काला, है विधि मिले कवन विधि वाला। मैं तो विवाह करूंगा, विवाह करूंगा, विवाह करूंगा। मचल गए नारद। सावधान। भगवान ने कहा कि देखो, नारद के मन में जो विकार आया है
वो विकार कहाँ नारद को ले जा रहा है, बड़ी चिंता है भगवान को। और विश्व मोहिनी से कहा कि देखो नारद वहां पहुंचेंगे, अनेक राजा पहुंचेंगे और नारद जी भी पहुंचेंगे, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। विश्व मोहिनी ने कहा मैं आपके अलावा तो किसी का वर्ण कर ही नहीं सकती हूं, आपकी आज्ञा से मैं यहां आई हूं, लेकिन आपकी लीला है तो आप अपनी लीला करिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो सत्य है कि माला तो आप ही के गले में पड़ेगी। और नारद जी पहुंच गए और भी पहुंच गए, बहुत पहुंचे साहब। एक उनमें एक पर्वत मुनि की कथा भी आती है, नारद मुनि और पर्वत मुनि। ये मुनियों में दो मुनि थे, एक पर्वत मुनि एक नारद मुनि। तो नारद मुनि को लाल मुंह वाला बंदर बना दिया और पर्वत मुनि को काला मुंह वाला बंदर बना दिया। बाकी और सब राजा थे, लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही माला लेके पहुंची तो याद रखना नारद जी बार बार विश्व मोहिनी की तरफ जावे, बार बार विश्व मोहिनी की तरफ जावे। माया के प्रति आकर्षण, किसके प्रति? माया के प्रति आकर्षण। माया के प्रति समर्पण हो जावे तो ये समझ लेना चाहिए कि माया को हम मां मान रहे हैं। और माया के प्रति आकर्षण यदि हो जावे तो माया का हम उपभोग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उपभोग करना चाहते हैं। हम मायापति बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। ईमानदारी से बताओ, साधु संतों को अगर माया मिल जाए तो याद रखना ये भगवान की वर्णी है, ये हमारी माँ है। हमारी दृष्टि में ये क्या है? पूजनीय है। क्या है? पूज्य है। पूज्य है, बोलो है कि नहीं? लेकिन जो भ्रमित होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वो माया को भोग मानते हैं। वो क्या मानते हैं? भोग मानते हैं। और माया को जो भोग मानता है, याद रखना वही माया का दुरुपयोग करता है, संपत्ति का दुरुपयोग करता है। और संपत्ति का दुरुपयोग करना मानी भगवान की माया का अपमान करना। और भगवान की माया का अपमान करने का अर्थ है भगवान का अपमान करना। इसलिए तुम्हें यदि संपत्ति मिल जाए तो जुआ के दांव पे मत लगाओ, तुम्हें संपत्ति मिल जाए तो शराब के ठेके पर मत जाओ, तुम्हें संपत्ति मिल जाए तो किसी का मर्डर मत करवाओ। तुम्हें यदि संपत्ति मिल जाए प्यारे तो इसे भगवान की संपत्ति समझ करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस यही भाव होना चाहिए। प्रभु ये सब आपकी संपत्ति है, मेरा कुछ नहीं है, आप जैसी आज्ञा देते जाएं हम वैसा करते जाएंगे। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। तो ये भाव होना चाहिए। आज नारद जी वर्ण करने लगे। वर्ण नहीं करना था, समर्पण करना था। क्या करना था? समर्पण करना था। क्योंकि विश्व मोहिनी भगवान की माया पत्नी है, तो समर्पण माँ के चरणों में क्या किया जाता है? बोलो, समर्पण किया जाता है। लेकिन वर्ण के चक्कर में पहुंच गए नारद जी। इतने में जब ज्यादा ही नारद जी क्रोध में आए और राजकुमारी देखे ना विश्व मोहिनी, तो नारद जी को एकदम ज्यादा क्रोध आया। भगवान ने कहा अब गड़बड़ होने वाला है, कहीं क्रोध में नारद कोई डिसीजन ऐसा ना ले ले कि और गड़बड़ हो जाए। तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए।